जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। कल हमने देखा आसक्ति अनासक्ति क्या है, मुक्त संत का स्वभाव। आज 9 अगस्त है। आज देखते हैं क्या होता है आज का श्लोक। अनयैव धिया राम विहरन्नैव बध्यसे अन्यथा पतस्यासु विंध्य खाते यथा गजा। श्लोक का अर्थ है, यदि तुम्हारी बुद्धि इस सत्य से ओतप्रोत रहती है तो विभिन्न प्रकार के कार्य करने पर भी तुम बंधन में नहीं पड़ोगे, नहीं तो तुम भी उसी प्रकार गड्ढे में गिर पड़ोगे जैसे पर्वत शिखर से हाथी गड्ढे में गिर पड़ता है। वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, मैंने परम सत्य को इंगित करने वाले शब्दों से बुना जाल तुम्हें दिया है, उससे अपने मन रूपी पक्षी को जकड़ लो और तब उस मन को अपने हृदय में विश्राम करने दो, इससे तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त होगा। हे राम, मैंने जो सत्य तुम्हें बतलाया है, क्या उसे तुमने आत्मसात किया है? मेरे कथन तरह तरह के तथ्यों तथा दृष्टांतों से भरे हैं, इसलिए हंस की तरह तुम्हें जल और दूध को अलग अलग करना होगा और मात्र दूध ही ग्रहण करना होगा। इस सत्य पर तुम बार बार विचार करो और इसका आदि से अंत तक मंथन करो। हे पुण्यात्मा, अब तुम इस पद पर चलने के अधिकारी हो। अब उन्होंने बोला 7 महीनों के बाद, 7 महीने और 8 दिन के बाद बोला कि अभी तुम अधिकारी हो। इतनी ज्ञान की बात सुनने के बाद, वो भी भगवान प्रभु श्री राम को बताया उन्होंने। यदि तुम्हारी बुद्धि इस सत्य से ओतप्रोत रहती है तो विभिन्न प्रकार के कार्य करने पर भी तुम बंधन में नहीं पड़ोगे, नहीं तो तुम भी उसी प्रकार गड्ढे में गिर पड़ोगे जैसे पर्वत पर से हाथी गिर के गड्ढे में पड़ता है। यदि तुम मेरे उपदेश को बौद्धिक मनोरंजन के लिए संकल्पना के रूप में ग्रहण करोगे और उसे व्यवहार में नहीं उतारोगे तो तुम अंधे व्यक्ति की तरह लड़खड़ाकर गिर पड़ोगे। परिपूर्णता या मोक्ष की अवस्था प्राप्त करने के लिए तुम्हें अनासक्त भाव से जीवन यापन करना होगा। जो कुछ सामने तुम्हारे आए तुम वही करोगे जो सभी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हो। इस बात को सदा ध्यान में रखना, क्योंकि सभी धर्म ग्रंथ इसी बात पर जोर देते हैं। वाल्मीकि ने कहा। अब जो कथा वाल्मीकि सुना रहे थे तो वाल्मीकि अपनी बात वापस उस ऋषि को देते हैं। फिर सभा के विसर्जन की घोषणा हुई। सभा में सम्मिलित सभी राजा और सभी ऋषि अपने अपने निवास को चल पड़े। इन लोगों ने महर्षि वशिष्ठ की शिक्षाओं पर चिंतन मनन किया तथा उनके संबंध में विचार विमर्श भी किया। परंतु यह चिंतन मनन और विचार विमर्श अति सुखद वातावरण में 1-2 घंटे ही चला। जैसे हमारे यहाँ पे ज्ञान की बातें हम लेते हैं और थोड़ी देर के लिए चलते हैं हमारे अंदर, फिर हम वापस उसी बुराई में चले जाते हैं। जैसे कोई अच्छे काम करने के लिए हम संकल्प लेते हैं, 2 दिन करते हैं फिर मुक्त हो जाते हैं वहां से। ऐसा ही कुछ। अगली सुबह राम, लक्ष्मण, अन्य लोग भी महर्षि वशिष्ठ के आश्रम गए। सभी ने जाकर अपना अपना स्थान पहले की तरह ग्रहण किया। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, तुम्हें याद है कि मैंने आत्मज्ञान या सत्य की प्राप्ति के लिए तुम्हें क्या बताया था? संसार सागर से पार उतरने के लिए सत्य की स्पष्ट समझ चाहिए तथा अनासक्ति चाहिए। एकमात्र सत्ता ब्रह्मांडीय चेतना की है, इसे जान लो। अहम से मुक्त हो जाओ और अपने में आनंदित रहो। न यहाँ मन है, न अज्ञान है, न वैयक्तिक आत्मा ही है, यानी कि इंडिविजुअल आत्मा नहीं है। ये सभी संकल्पनाएं सृष्टिकर्ता में होती है। जब तक कोई शरीर को ही मैं समझता है और जब तक आत्मा का संबंध दिखाई पड़ने वाली वस्तु अर्थात दृश्य से रहता है, जब तक पदार्थों के संबंध में यह मेरा है वाली आशा रहती है, तब तक मन भ्रम में फंसा रहता है। इसके साथ आज हम यहाँ पे विराम लेते, देखते कल क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।